दुर्बल शक्ति शक्तिशाली नहीं हो जाती है और उसका संदेश सारे शक्तियों के पास पहुंच जाता है कि अब कोई फिक्र करने की बात नहीं, अब ये शक्ति जो है प्रबल होगी। वह शक्ति जो है वो स्त्री स्वरूप है और देवता जो है वो पुरुष स्वरूप है। सो स्त्री का मान रखना, स्त्री का आदर रखना, गृह लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी जैसे रखना आदि बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो पुरुष हैं उनको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें उनको हमेशा लेक्चर झाड़ते रहे या उनसे बिगड़ते रहे। औरतों को तो गृहलक्ष्मी के स्वरूप होकर के अपने पति और अपने बच्चे, घर द्वार सबकी सेवा तो करनी होती। उसको तो एक ही काम होता है, पति को हजारों काम होते हैं और वो ठीक से निभा करें, उसको ठीक से संभालें, ये बहुत जरूरी। लेकिन पति का कार्य होता है कि अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माने, अपने पत्नी को घर की शक्ति माने और उसके साथ जो संबंध हो वो निश्चल और शुद्ध हो। मनुष्य कभी कभी ये सोचने लग जाता है कि वो जैसे भी चाहे चले और ठीक है क्योंकि पुरुष है, ये उसको बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से करने से उस पे जो संकट आने हैं वो आते, और पत्नी कितने भी वो संकट झेल रहे तो भी उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप घर के स्त्री को सताएंगे तो वहां पर देवताओं का रमण नहीं हो सकता। घर की औरत को जिद नहीं करनी चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए, घर द्वार को ठीक रखना चाहिए। ये तो बात सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर की गृहलक्ष्मी जो है वो घर की शक्ति है, इसलिए उससे एक तरह की बड़ी गहरी एकाकारिता साध्य करनी चाहिए। जब ये बेबनाव हो जाता तो औरत भी एक तरह से समझदारी छोड़ के और नाराज हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा स्फोटक होती है, कभी झगड़ा करती है, उससे बच्चों पे बुरा असर आता है और फिर समाज टूटने लग जाता है। समाज जब टूटता जाएगा तो बच्चे भी टूटते जाएंगे, उनके अंदर भी गलत गलत चीजें आ जाएंगी और वो भी रास्ते पर नहीं आएंगे। मध्येच उठून जाऊ नका। और जो घर की डिसिप्लिन है वो खराब हो जाए। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगी उसके बच्चे खराब हो जाए, उसका समाज खराब हो जाएगा। आज विलायत में क्या होता है, वहां की स्त्री इसकी जिम्मेदार नहीं समझती कि उसको समाज को बना कर रखना है, समझदारी से रहना है, और पूरे समय लड़ती रहती है। लड़ने झगड़ने से कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए क्या करना है, पति से सुझाव करना है, उससे बात करनी है कि आखिर क्या बात है, क्यों ना हम दोनों प्रेम के साथ रहें जिससे हमारे बच्चे ठीक रहे। परदेश में कुछ भी सीखने का नहीं है, क्योंकि उनका समाज बिल्कुल विचलित हो गया। एक एक औरत है वहां 8-8 शादियां करती है और रईस हो जाती है, उसको बस पैसे की लालच है। वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं, वो नहीं सोचती कि हमारा समाज मेरे सर पे बैठा हुआ। आज भी हिंदुस्तान का समाज जितना बिगड़ा नहीं,
उसका कारण माताएं अच्छी, पर माताओं को भी जबरदस्ती नहीं करनी, समझाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनको अपने बराबर समझ करके और ठीक रास्ते पे रखना चाहिए। अगर हमारा समाज ठीक हो जाए तो जो दुविधाओं में हम पड़ा हुए हैं, जो हमारे हम सुनते हैं कि खून की खराबी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, फलाना हो रहा है, इस तरह का आशंकित जीवन जो हमारे ऊपर लग गया है, उसका कारण है इन लोगों की माएं। उन माओं ने अगर इन बच्चों को ठीक से रखता होता तो आज वो इस तरह से बेकाबू नहीं होते, इस तरह से गंदे काम नहीं करते। उनको एक तरह से ऐसा जीवन मिल जाना चाहिए कि जो अत्यंत पवित्र हो और अपनी पवित्रता को वो हमेशा माने और उसकी स्वच्छता रखे, क्योंकि जब पवित्र जीवन होगा तभी आपकी शक्ति जो है वो चलेगी, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाए। तो यही सोचना चाहिए कि शक्ति का आधार पवित्रता, और जब उसमें पवित्रता नहीं रह जाएगी तो शक्ति जहां के तहां बैठ जाएगी और आप निशक्त हो जाएंगे। अमेरिका जैसे देश में मैं देखती हूं कि बच्चे एकदम निशक्त, कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं मिला, और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है, और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें, काम कर। पर अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने, आजकल का जमाना इतना खराब है कि बच्चे कहीं से कहीं भाग सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी हैं, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार है। समाज की ओर पुरुष की दृष्टि नहीं होनी, और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरतों को ध्यान धारणा और सहज के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते। आदमियों का तो चल ही रहा है मामला, कहीं उनका राजकारण है तो कहीं अर्थव्यवस्था है, ये उससे आपको कोई मतलब। आप अपने बच्चों को ठीक करिए और उसके लिए आप भी रोज ध्यान करें, आप भी आदर करें, आप भी गहरे उतरे। गहराई लिए हुए कितनी औरतें हैं, और जब कभी मिलती भी हो तो अपना ही रोना लिए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आज कह रही हूं कि अगर आप शक्ति हैं तो आप शक्ति स्वरूपा होइए, और उससे जो समाज का भला करना हो करिए, उससे आपके देश का, अनेक देशों का कल्याण हो सकता, और देशों के सामने एक बड़ा भारी उज्जवल उदाहरण हो जाए। लोग देखकर सोचेंगे वाह क्या चीज। इस तरह का अपना देश अभी हुआ नहीं। अपने देश में अब भी इतनी खराबियां औरतों में आ गई हैं। एक तो फौरन विदेशी चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, सिनेमा उन्माद से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, और अपने को कच्चा दिखाना, जैसे कि सिनेमा की नटियां हैं वैसे बनने की कोशिश करना।